तो प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। और आप सब हो सके तो पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ताकि आप लिख भी सके कुछ। नहीं तो फिर बाद में कुछ याद नहीं रहता है कि क्या बताया था आज की क्लास में। तो पिछली बार हमने किया था भौतिक ग्रहों से मुक्ति, तीसरा चैप्टर। व्हाट्सएप पे पेजेस भेजे हुए हैं तो आप देख लीजिएगा। भौतिक ग्रहों से मुक्ति हमने किया था कि ज्ञानी और योगी जो निर्विशेषवादी हैं उनके बारे में बात कर रहे थे हम, कि जो निर्विशेषवादी है वो ब्रह्म ज्योति में ही जो है अपने आप को लीन करना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में एकाकार होने की उनकी इच्छा होती है कि इससे हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तपस्या संयम और ध्यान के द्वारा वे परम सत्य के स्तर तक उन्नति कर सकते हैं, परंतु जैसा कि पहले बताया जा चुका है वे फिर से इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप को गंभीरता से नहीं लिया होता। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि यदि उन्होंने भगवान के रूप को गंभीरता से नहीं लिया तो वो फिर से पतित हो जाते हैं और फिर से उन्हें जन्म लेना पड़ता है। तो फिर आगे इसमें समझा रहे हैं कि इसलिए सबसे आदर्श दृष्टिकोण यह होगा कि मैं आपका सनातन सेवक हूं, कृपा करके मुझे किसी न किसी प्रकार से अपनी सेवा में लगाइए। तो प्रत्येक जीव का यह भाव होना चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, यानी मैं सनातन सेवक हूं, तो आप मुझे जो है अपनी सेवा में लगाइए। और भगवान की जो लंबाई चौड़ाई है इतनी है कि हम उसको नाप नहीं सकते। कोई भी आगे फिर से बताया था कि जो अर्जुन को ज्ञान दिया था भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के बारे में, तो अर्जुन ने जो ज्ञान भगवान से प्राप्त किया उसी ज्ञान को हमारे लिए, क्योंकि अर्जुन तो जो है भगवान का शुद्ध भक्त था, तो ये सामान्य जनता को समझाने के लिए जो है भगवान ने उपदेश दिया था। तो अर्जुन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हम सबको मिल रहा है। प्रभुपाद जी की कृपा से वो ज्ञान हम सबको मिल गया है। भगवत गीता के बारे में हम सबको ज्ञान है कि भगवत गीता में क्या है, तो हम सबको पढ़ना चाहिए। फिर आगे बताया था इसमें कि ब्रह्म संहिता के अनुसार 2 मार्ग है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, क्षमा करना माता जी। ये पेज नंबर कौन सा है? ये माता जी मैं कल कर चुकी पिछली क्लास में, मैं बस थोड़ा सा मेन पॉइंट रिवाइज कर रही हूँ इसका ना। ये पेज नंबर मेरी किताब में है 25, भौतिक ग्रहों से मुक्ति, तीसरा चैप्टर है, तो इसके 25-26 वाले पेज पे है हम। तो इसमें 2 मार्ग बताए थे ज्ञान प्राप्त करने के, आरोही मार्ग और अवरोही मार्ग। तो जो आरोही मार्ग है वो है चढ़ाव की विधि, यानी छोटा बड़ा 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 ऐसे। और जो अवरोही मार्ग है वो है पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर ऐसे, मतलब उतार की विधि और उसको चढ़ाव की विधि। तो जो हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं क्या है, अवरोही विधि, यानी हम गुरु के माध्यम से ज्ञान लेते हैं। जैसे ये ज्ञान पहले ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को दिया, नारद जी ने जो है व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने शुकदेव गोस्वामी को दिया, और इस तरह से ये परंपरा चली आ रही है। तो ये है अवरोही विधि। तो हमें भी जो है गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अपने वरिष्ठ शिष्यों, वरिष्ठ वैष्णव है जो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये है अवरोही माता जी,
आपका अनम्यूट है अनीता माता जी, वो कर अच्छा लो। सॉरी माता। तो इस प्रकार से हम जो है ये हमारी क्या है कि गुरु परंपरा के द्वारा हमें जो है ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये हमने उस दिन किया था। और उसके बाद था आगे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज समझाते हैं कि हमें कभी भी भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि भगवान के हम दर्शन करना चाहते हैं, भगवान को कहें कि आप हमें दर्शन दीजिए, तो ये गलत होगा, क्योंकि भगवान हमारे नौकर नहीं है। भगवान का जब मन करेगा, जब भगवान आएंगे, तो हम उनको ऐसे बाध्य नहीं कर सकते कि आप हमें दर्शन देने के लिए आइए। हाँ, हमें क्या करना है कि हमें इस प्रकार से भक्ति करनी है कि भगवान स्वयं हमें देखने आए। हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन भगवान हमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को भक्ति में लगाना है। तो अब आज जो पढ़ना है उससे हम आगे शुरू करते हैं। तो आज का है पेज नंबर 27 पे है, मानव जाति को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने की सही विधि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी थी और उनके प्रथम शिष्य श्री रूप गोस्वामी ने इसकी प्रशंसा भी की थी। मानव जाति को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने की सही विधि चैतन्य महाप्रभु ने दी थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए थे इस धराधाम पर आज से लगभग 539 साल पहले भगवान यहाँ पर आए थे। तो फिर उस समय जो है उनको रूप गोस्वामी और उनके भाई थे सनातन गोस्वामी से उनकी मुलाकात हुई थी चैतन्य महाप्रभु की। तो ये दोनों जो है मुसलमान, जो वहां के जो सरकार जो नवाब थे उनके यहाँ पर कार्य करते थे, मंत्री थे ये दोनों। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने उनकी नौकरी को छोड़ दिया और चैतन्य महाप्रभु से आकर मिले और उनके हरिनाम संकीर्तन में उनका सहयोग दिया। और उसके बाद महाप्रभु ने इनको जो है वृंदावन में भेजा कि आप जो है जो भी लीला स्थली हैं उनका पता लगाइए। फिर उन्होंने पता लगाया, भगवान ने ही उनको इतनी बुद्धि दी थी ताकि वो पता लगा सके। और फिर यमुना जो भी कुंड है, जो भी ये मंदिर है, सब उन्होंने ही उस समय बनाए गए थे। फिर राधा कुंड है, सब उन्हीं को जो है उन्होंने इनका जो है पता लगाया था। तो इस प्रकार से जो दोनों भाई हैं वो भगवान के साथ आके मिल गए थे। तो श्री रूप गोस्वामी मुसलमान सरकार में मंत्री थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनने के लिए उन्होंने सरकारी पदवी छोड़ दी थी। जब वे सर्वप्रथम महाप्रभु को मिलने के लिए गए थे तब वे निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करते हुए उनके समीप पहुंचे थे। जब पहली बार उनको मिले थे तो उन्होंने श्लोक जो है उच्चारण किया था, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौड़ तिवशे। ये जो ये वाला श्लोक है, जब हम भोग लगाते हैं ना, तो ये श्लोक उसमें भी बोला जाता है। आप सबको पता होगा जो पुराने भक्त हैं। तो इसका अर्थ है, मैं परम ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, जो अन्य किसी भी अवतार से स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक उदार हैं, क्योंकि वे बिना किसी भेद के श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम का मुक्त भाव से वितरण कर रहे हैं, जैसा और किसी ने नहीं किया है। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं बताए जाते कि सबसे ही उदार विग्रह हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को छोटा बड़ा कभी नहीं समझा। उन्हें हमेशा सबको कहा है कि कोई भी भगवान का नाम ले सकता है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, वो भगवान का नाम ले सकता है। हरिनाम संकीर्तन सब कर सकते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति में, कोई जवान बूढ़ा स्त्री, सब जो है भगवान का नाम ले सकते हैं। ना ही उन्होंने कोई शर्त रखी है कि पहले आपको ये धर्म छोड़ना होगा, फिर आप जो है इस लाइन से जुड़ेंगे, मेरे साथ आएंगे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। वो कहते हैं कि कुछ भी करो, लेकिन तुम जो है हरिनाम संकीर्तन करो। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो उन्होंने जो है ये शर्त रखी थी कि तुम जो है सभी धर्मों का त्याग कर दो, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और फिर मैं तुम्हें जो है सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन इन्होंने तो कोई भी शर्त नहीं रखी। उन्होंने कहा किसी धर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जो है सब हरिनाम संकीर्तन कीजिए। और जब जिस समय चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उस समय नवद्वीप में काफी जो है अत्याचार हो रहे थे, पशुओं को मारा जा रहा था, सारे अपराध जो भी लड़ाई झगड़ा झूठ सब जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। मतलब कहीं पर भी शांति नहीं थी, सब लोग बहुत ही परेशान थे। तो जब श्री अद्वैत आचार्य ने इनको जो है प्रार्थना की थी कि आप यहाँ पर पृथ्वी पर प्रकट होइए, उनको आने के लिए उनका आह्वान किया था, तब जो है चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे।
तो श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में ये 19.53 का जो है श्लोक लिया गया है। श्रील रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सर्वाधिक उदार एवं परहितकारी व्यक्तित्व कहा था। जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो सर्वाधिक सबके लिए उदार और परहितकारी, दुनिया का पूरी जनता सबका भला करने के लिए आए हैं, क्योंकि वे सबसे मूल्यवान वस्तु कृष्ण प्रेम को बहुत सस्ते में बांट रहे थे। जो कृष्ण प्रेम है बहुत ही सस्ते में बांट रहे थे, कोई भी उनके लिए कुछ भी नहीं मांग रहे थे बदले में कि तुम मुझे कुछ दो तभी तुम्हें ये नाम मिलेगा, नहीं, कोई भी इसको कर सकता है। और जबकि प्रभुपाद जी भी जब विदेश गए थे तो उन्होंने, किसी ने उनसे प्रश्न किया था कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, तो प्रभुपाद जी ने ये कहा था कि आप हमारे देश से सब कुछ ले आए हो, बहुत कुछ लेकर आए हो, लेकिन जो सबसे मूल्यवान वस्तु थी वो तुम छोड़कर आ गई हो, वही देने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर आया हूँ। और वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन, भगवान का उपदेश, भगवान का नाम, भगवत गीता। तो ये सब देने के लिए प्रभुपाद जी जो है पाश्चात्य देशों में गए थे। हम सब भगवान श्री कृष्ण को चाहते हैं और उनके लिए लालायित हैं। अब सभी जो है भगवान श्री कृष्ण को चाहते हैं और सभी उनको जो है प्यार करते हैं, सभी उनका जो है देखने के लिए उत्सुक हैं। श्री कृष्ण सबसे ज्यादा आकर्षक हैं, सबसे अधिक सुंदर हैं, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और सबसे अधिक ज्ञानी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं। 6 ऐश्वर्य हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा जो है सौंदर्य, सुंदर है भगवान, और सबसे ज्यादा यश, यानी उनकी महिमा चारों तरफ जो है फैली हुई है, उनका यश, उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई है, और उनका वैराग्य। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में जो 6 ऐश्वर्य हैं वो हम में भी हैं, जीव में भी है, लेकिन वो क्या है? सीमित मात्रा में है। हमारे अंदर भी ये है 6 गुण है, लेकिन सीमित मात्रा में, और भगवान के साथ इनकी कोई सीमा नहीं है, मतलब अनगिनत जो है मात्रा में है भगवान के अंदर सब कुछ ये। तो भगवान सबसे ज्यादा ज्ञानी है, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, भगवान से सुंदर कोई नहीं है, भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जब एक चितली उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाना, तो कोई साधारण मनुष्य ये कार्य नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान ही कार्य कर सकती है। फिर है उसके बाद जैसे कि सौंदर्य, सौंदर्य तो आप देखते हैं कि भगवान जो सबसे ज्यादा सुंदर है, सारी गोपियां जो है उनके पीछे कहते हैं पागल कह सकते हैं, या भाई उनको देखने के लिए उत्सुक रहती थी कि बस एक बार कृष्ण का दर्शन हो जाए। वो कहती थी कि जब माखन चुराते आते तो उनकी शिकायत करती है यशोदा मैया से कि जो है कन्हैया हम कहीं पर माखन रखे उसको चुरा लेता है, लेकिन वो जान पूछ के जाती थी ताकि वो कृष्ण का दर्शन कर सके, इसलिए वो उनसे शिकायत करने जाती थी यशोदा मैया से, क्योंकि इतनी आकर्षित थी वो भगवान से कि वो भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पर शिकायत लेकर जाती ताकि हमें कान्हा के दर्शन हो जाएं बस। और फिर वैराग्य, वैराग्य तो हम देखते कि भगवान ने जब जो है यहाँ से चले गए गोपियों को छोड़कर, तो भगवान खुद भी दुखी थे और जो है गोपियां भी भगवान के जो है प्यार में कितनी दुखी थी कि भगवान हमें छोड़कर चले गए। और चैतन्य महाप्रभु का भी हम देखते कि चैतन्य महाप्रभु ने कि 24 साल की आयु में ही सन्यास जो है ले लिया था। उनकी नई नई शादी हुई थी और अपनी पत्नी को छोड़कर वो जो है दुनिया का भला करने के लिए चले गए थे कि सबको ये हरिनाम मुझे बताना है। तो ये कितना मतलब भगवान के अंदर वैराग्य था, जो आम मनुष्य है वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण इन सभी के सरोवर हैं। भगवान श्री कृष्ण के सरोवर के समान है, सरोवर हैं, इसलिए हमें अपने ध्यान को केवल उनकी ओर ले जाने की आवश्यकता है और हमें हर चीज मिल जाएगी। अगर हम अपना ध्यान भगवान की तरफ केंद्रित करेंगे तो हमें हर वस्तु मिल जाएगी, हर चीज की जो भी हमारी इच्छा है वो सब पूर्ति हो जाएगी। हर चीज जिसकी भी हमें इच्छा है वो भगवान का यदि हम संग करेंगे तो वो हमें मिल जाएगी। कृष्ण भावनामृत की इस विधि से हमारे हृदय की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। कृष्ण भावनामृत एक ऐसी संस्था है, यदि हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारी कोई भी इच्छा वो पूरी हो जाएगी। जिसकी मृत्यु कृष्ण भावना भावित रहते हुए होती है, जैसा कि पहले कहा गया है, उसके लिए परम धाम अर्थात कृष्ण लोक में जाना निश्चित है। जिसकी मृत्यु कृष्ण भावना भावित रहते हुए होती, जो कि भगवान से जुड़ा हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उसके लिए परम धाम भगवान श्री कृष्ण का लोक जाना निश्चित है, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं।
इस बात पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि उस लोक में जाने से क्या लाभ है, तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही दिया है। अब कोई पूछ सकता है कि वहां पर ऐसा क्या है कि जो भगवान के धाम में, वहां जाने से क्या लाभ मिलेगा, हम जो भगवान के धाम जाएं। तो यहाँ पर उत्तर भगवान स्वयं ही उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिधिम परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, दुखों से भरे इस अनित्य जगत में कभी भी वापस नहीं लौटते। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी भक्ति योगी हैं, जो महापुरुष हैं, वो जो है दुखों से भरे इस अनित्य जगत में कभी भी वापस नहीं लौटते, क्योंकि वे परम सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। क्योंकि जो परम सिद्धि है वो भगवान का जो है प्रेम वो प्राप्त कर चुके हैं, तो वो दोबारा से इस जगत में नहीं लौटते, फिर से उनका जन्म नहीं होगा। सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार को दुखालम अर्थात दुखों से भरा स्थान बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस जो संसार है क्या है, दुखालम। यहाँ पर दुख ही दुख है। थोड़ी सी देर के लिए हो सकता है कुछ थोड़ा सुख मिल जाएगा, फिर से दुख आ जाएगा, फिर सुख फिर दुख, यानी हमें सुख कम और दुख ज्यादा। तो इसलिए इसको दुखालम शाश्वत कहा गया है कि ये दुखों का घर है। यहाँ पर सिवाय दुख के कोई और कुछ है ही नहीं। तो हम देखते भी हैं कि चाहे कोई अमीर व्यक्ति है वो भी दुखी है, कोई गरीब है वो भी दुखी है, किसी के बच्चे हैं वो भी दुखी है, नहीं है वो भी दुखी है। तो हर तरह से, अब चाहे कोई कितना ही अमीर हो, लेकिन कुछ उसको ऐसी बीमारी हो जाएगी कि वो सुखी रह ही नहीं सकता। अब गरीब है तो वो सोचता कि मेरे पास धन नहीं है, मैं अगर धन होता तो मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाती, मैं ये ले लेता। तो कुछ ना कुछ, किसी के बच्चे हैं तो कहना नहीं मानते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, तो इसलिए सोचते हैं कि इससे अच्छा ना होते तो ज्यादा अच्छा था। तो कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। हर इंसान को कुछ ना कुछ दुख है, चाहे वो अपनी औलाद से है, या किसी बाहर वाले व्यक्तियों से है, या घर वाले व्यक्तियों से है, या अपने शरीर से ही वो दुखी है। फिर हमें इसे सुखदायी कैसे बना सकते हैं? क्या विज्ञान की तथाकथित प्रगति से इस संसार को सुखी बनाना संभव है? अब विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, तो क्या विज्ञान की जो तरक्की उन्होंने की है, क्या उससे हम जो है सुखी हो सकते हैं? वो हमें सुखी बना सकता है? नहीं, यह संभव नहीं है। चाहे हम कितना भी कुछ भी जो है कर ले, कितना ही तरक्की कर ले विज्ञान में, लेकिन हम सुखी नहीं हो सकते। इसके परिणाम स्वरूप हम यह भी नहीं जानना चाहते हैं कि ये दुख है क्या। अब हम इसकी जानने की कोशिश नहीं करते कि दुख क्या है, हम किस कारण से दुखी हैं, हम प्रयास नहीं करते। जैसा कि पहले बताया गया है, ये दुख जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के हैं। तो ये 4 दुख जो हैं, हम किसी भी लोक में चले जाएं, हमें ये 4 दुख वहां पर भोगने ही पड़ेंगे। कि दुख जन्म भी लेना पड़ेगा, मृत्यु भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा, और उसके बाद जो है कोई ना कुछ बीमारी भी हमें हो जाएगी, जिसके कारण हम जो है दुखी रहेंगे। और चूंकि हम इसे हल नहीं कर पाते हैं, हम इन्हें टालने का प्रयास करते हैं। हमारे पास इनका कोई भी हल नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है इनसे बचने का। हम इसलिए टालने की कोशिश करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हम दुखी होते रहेंगे, लेकिन फिर भी ये कहेंगे नहीं नहीं हम तो सुखी हैं, कोई दुख है ही नहीं हमारे जीवन में, ठीक है हम तो, लेकिन सब दुखी हैं। विज्ञान के पास हमें सदैव कष्ट देने वाली इन समस्याओं को हल करने की कोई शक्ति नहीं है। विज्ञान के पास कोई भी शक्ति नहीं है कि वो इनका उपाय कुछ ढूंढ सके। इसके विपरीत वे हमारे ध्यान को अंतरिक्ष यान या अणुबम बनाने की ओर ले जाते हैं, बल्कि हमारे ध्यान को अंतरिक्ष यान बनाने में या अणुबम बनाने में हमारे ध्यान को ले जाते हैं। बाकी और हमें कोई सुख नहीं दे सकते वो। इन समस्याओं का हल यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। लेकिन भगवद गीता एक ऐसी है कि हम उसको पढ़ेंगे तो हर समस्या का हल है भगवद गीता के अंदर। हमारी कोई भी समस्या है, कोई भी चिंता है, सबका भी हल जो है भगवद गीता में है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है, तो उसे जन्म और मृत्यु वाली इस धरती में फिर वापस नहीं आना होता है। हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह जगत दुखों से पूर्ण है, क्योंकि यह जगत क्या है, दुखालम अशाश्वतम, कि यहाँ पर दुख ही दुख है। इसको समझने के लिए कुछ विकसित चेतना चाहिए। अब इसको समझने के लिए हमारी जो चेतना है वो विकसित होनी चाहिए। अगर हमारी चेतना विकसित होगी तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि 4 दुख क्या हैं जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। कुत्ते, बिल्लियां और सूकर समझ नहीं सकते कि वे दुख
पा रहे हैं। अब जो कुत्ते बिल्ली हैं या और जीव हैं, जो सुअर है, वो नहीं समझ सकता कि वो क्यों दुखी है, लेकिन इंसान को इतनी चेतना है, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है कि वो सब कुछ समझ सकता है कि वो किस कारण से दुखी है, लेकिन उसको हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मनुष्य को तर्क संगत पशु कहा गया है। मनुष्य क्या तर्क संगत पशु है कि मनुष्य जो है वाद विवाद कर सकता है, मनुष्य जो है इस चीज का उसको सोच सकता है, उसको इतनी बुद्धि है कि मैं दुखी क्यों हूं। परंतु उसकी इस विचारशीलता का उपयोग दुखमय स्थिति से मुक्ति पाने का हल ढूंढने के बजाय पाश्विक मनोवृत्ति को बढ़ाने में लगाया जा रहा है। लेकिन उसको जो बुद्धि दी है भगवान ने, जो सोचने समझने की जो शक्ति दी है, जो वो अच्छे से कुछ सोच सकता है कि ये दुखमय स्थिति से कैसे जो है बाहर आया जाए, लेकिन वो इसमें ध्यान नहीं लगाता है, अपनी चेतना को इसमें नहीं लगाता है, वो लगाता है पाश्विक मनोवृत्ति में, क्योंकि पशुओं के साथ रहकर उसकी भी मनोवृत्ति पशुओं जैसी हो गई है। और वो देखता है कि चार कार्य पशु भी कर रहे हैं, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और मैथुन करना, तो ये सारे कार्य पशु भी कर रहे हैं और चार कार्य इंसान करता है। तो इंसान में और पशु में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि इसलिए उसको पाश्विक मनोवृत्ति कहा कि पशु की तरह से ही उसकी भी मानसिक स्थिति हो गई है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं, यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई यानी परिवार में नहीं रहते, आजकल विदेशों में तो ज्यादा ही चीजें कि परिवार नहीं, ना तो किसी की माँ का पता ना बाप का पता, किसी कुछ नहीं पता कि कौन उसका माता पिता है, तो वो अब अकेला व्यक्ति का समय तो कैसे अपना समय बिताए, वो तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उसको। तो क्या करता है, कुत्ते को पाल लेगा, बिल्ली को पाल लेगा, या किसी और जीव को पाल लेगा, कोई खरगोश पालता है, कोई तोता पालता है, तो उसमें जो अपना समय लगाएगा और उसी को बस उन्हीं में खिलाने पिलाने में, उनको नहलाने में, उन्हीं को बस जो है सारे दिन देखता रहता है। तो इसलिए जब कहते हैं कि हम जैसे भी जिसके साथ रहते हैं हमारी मनोवृत्ति भी ऐसी हो जाती है। बाजी तो यहाँ तक कहते हैं कुत्ते के साथ रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी कुत्ते जैसी हो जाएगी। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम इन जीवों को ना पालें और अपना ध्यान जो हमें इतना मुश्किल से 84 लाख योनियों के बाद जो शरीर प्राप्त हुआ है, जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको हम भगवान की भक्ति में लगाएं, न कि कुत्ते बिल्लियों को पालने में। यहां भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि जो उनके पास पहुंच जाता है वह दुख पाने के लिए फिर कभी जन्म नहीं लेगा। उनके पास जाने वाले महान आत्माओं को जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मिल चुकी है। तो भगवान कहते हैं कि जो उनके धाम चला जाएगा वो फिर वापस नहीं आता, फिर उसके दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उनके पास जाने वाले महान आत्माओं को जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मिल चुकी है। जो उनके पास चले गए हैं तो जीवन की जो सबसे बड़ी सिद्धि है वो उनको मिल चुकी है, जो जीवात्मा को बद्ध जीवन से छुटकारा दिलाती है, जो कि हम जो मनुष्य जीवन है, जो हम इस संसार में बंधे हुए हैं, उससे हमें छुटकारा दिलाती है। भगवान श्री कृष्ण और सामान्य जीव में एक अंतर यह है कि सामान्य व्यक्ति एक समय में केवल एक स्थान पर ही उपस्थित रह सकता है, और जो मनुष्य है वो एक स्थान पर एक समय में एक स्थान पर उपस्थित रह सकता है। लेकिन जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है हमेशा हर स्थान पर जो है उपस्थित रह सकते हैं। इतने अपने रूप बना सकते हैं वो कि वो अगर यानी पृथ्वी पर उन्हें जन्म लिया है तो वो वैकुंठ में भी होंगे, अपने धाम में भी होंगे और पृथ्वी पर भी हैं। एक बार जो नारद मुनि है, तो नारद मुनि जाते हैं, देखते हैं कि भगवान इस समय क्या कर रहे हैं। तो मतलब उनकी इच्छा तो क्या थी कि जो 108 रानियां हैं भगवान की, तो उनमें क्यों ना थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा करवाया जाए, मतलब उनको ये दिखाया जाए कि भगवान तो भाई इनके साथ है, तुम्हारे साथ तो है नहीं। ये देखने के लिए नारद जी जाते हैं वैकुंठ लोक में। तो देखते क्या है कि जितनी भी रानियां हैं सबके अलग अलग महल बनाए गए हैं और सभी महल में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। किसी महल में वो बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, किसी पत्नी के साथ जो है हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी में कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी में कुछ कार्य कर रहे हैं। तो ये देख कर नारद जी तो बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं कि भगवान के इतने रूप हैं कि हर रानी के साथ जो है भगवान उपस्थित है, तो कुछ झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान समय को सबको समय दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कितने अनगिनत रूप अपने बना सकते हैं। ये नहीं है कि अगर वो पृथ्वी पर है तो बैकुंठ खाली हो जाएगा, बैकुंठ में है तो पृथ्वी पर नहीं, वो हर जगह एक समय में उपस्थित हो सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। अब आध्यात्मिक जगत में भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन जो है सबसे ऊपर है, चोटी पर बिल्कुल। तो भारत में स्थित वृंदावन वही गोलोक वृंदावन है। अब जो गोलोक वृंदावन जो हम पृथ्वी पर देखते हैं वो वही गोलोक वृंदावन है जो कि बैकुंठ में है,
जो कि बैकग्राउंड में यानी भगवान का सबसे ऊपर जो गोलोक वृंदावन है वही नीचे भी स्थित है, जो पृथ्वी पर उतर आया है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित होते हैं तो उनका धाम भी पृथ्वी पर उतर आता है। जब अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ राधा रानी के साथ जब भगवान पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं तो उनका जो धाम भी उनके साथ आ जाता है। दूसरे शब्दों में जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वे उस स्थान विशेष पर ही प्रकट होते हैं। तो दूसरे शब्दों में बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो तब उस स्थान विशेष पर भी प्रकट होते हैं। तो वो जो स्थान है उस विशेष पर जो विशेष स्थान है यानी वृंदावन धाम है तो वहीं पर वो प्रकट होते हैं। जैसे एक बार सुना था कि जो राधा रानी ने कहा था कि मैं जब भी चलूंगी आपके साथ कि जो यहाँ पर जो वृंदावन धाम है कि वो पृथ्वी पर भी होगा, वहीं पर राधा कुंड भी होगा, सब कुछ होगा। तब जो है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी आई थी। तो जैसे कि हमारे जो है कितने सारे लोग हैं, आप सबको किसी को पता है कि कितने सारे लोग हैं हमारे, किसी को ज्ञान है? तो यदि आप में से कोई नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकता है। 7 माता जी, 7 लोग हैं। 14 लोग हैं माता जी। 14? हाँ जी, 7 नीचे के और 7 ऊपर के, और बीच में क्या है? पृथ्वी है। तो जो ऊपर के लोग हैं उन्हें कहा जाता है उधर्व लोग, और जो नीचे के लोग हैं उन्हें अधोलोक, और जो बीच में पृथ्वी उसको मध्यम लोक। तो इस तरह हम जैसे कोई बोलते हैं ना कि तीनों लोकों में सब कुछ है, तो ये 3 लोक में ही इनको बोला जाता है कि ऊपर के लोक, नीचे के लोक और मध्यम लोक। तो तीनों लोकों में कोई भी कार्य जैसे सुनते हम कि तीनों लोकों में ये था, तीनों लोकों में वो था, कई बार ऐसा सुनने में आता है। तो ये इस प्रकार से लोक हैं। तो जैसे कि नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये 7 लोक नीचे के हैं और 7 लोक ऊपर के हैं। ऊपर के लोक हैं जैसे बीच में तो पृथ्वी आ गई तो भूलोक पृथ्वी को बोलते हैं, इसके ऊपर है भूअरलोक, फिर है स्वर्गलोक, फिर है मेहरलोक, उसके ऊपर है जनलोक, उसके ऊपर है तपलोक और उसके ऊपर है सत्यलोक। माता जी थोड़ा स्लो। अच्छा लिख रहे हो फिर से क्या? बोलो। हाँ हाँ, लिख रहे हो तो लिखो। ऊपर के लोग को बता दो। हाँ जी, ऊपर के पृथ्वी लोक लोक, में भूलोक। भूअरलोक, लिख लिया। स्वर्गलोक, इनके ऊपर ऊपर लिखते जाना। जी। उसके ऊपर है मेहरलोक, जी। मेहरलोक के ऊपर है जनलोक, माता जी ऊपर का बताना, पहला और दूसरा। भूअरलोक, स्वर्गलोक, मेहरलोक। भूअर। हाँ जी, भूअरलोक। भूअर और फिर उसके ऊपर है स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक के ऊपर है माता जी मेहरलोक, फिर माता जी मेहरलोक के ऊपर है जनलोक, जनलोक के ऊपर है तपलोक, फिर उसके बाद है सत्यलोक, यानी ब्रह्मा का लोक है सत्यलोक, ब्रह्मलोक। उसके ऊपर माता है जी नीचे शिवलोक। के बोल दो। हाँ जी, नीचे के बोल दो। अच्छा ये ऊपर के लिखो ना, अभी तो पूरे नहीं हुए ना। ब्रह्मलोक के ऊपर लिखो शिवलोक। सत्यलोक के बाद हाँ जी, सत्यलोक के बाद लिखिए ऊपर शिवलोक। शिवलोक। वैसे तो 7 ऊपर 7 नीचे बताए जाते हैं, लेकिन इससे ऊपर भी इसमें बता रखे हैं कि गोलोक धाम सबसे ऊपर आएगा। तो उसके नीचे इतने सारे लोग हैं, जो भी हम नीचे देखते हैं ना, द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, ये सब कुछ ऊपर भी है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल देती हूँ। शिवलोक के ऊपर नहीं लिखेंगे माता आप जी, वैकुंठ। माता जी पहले भी 14 लोग ही बता दो आप हमें, ऊपर अच्छा के और ठीक नीचे है, के। ठीक है, तो फिर आप शिवलोक तक लिखिए। फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हम। अच्छा ठीक है, नीचे वाले लिखिए फिर आप। नीचे के लोग हैं जी वो अतल,
बीच में पृथ्वी लिख लिया, बीच में पृथ्वी है भूलोक, भूलोक बोलते पृथ्वी को। ये नीचे बीच में रहती है, मध्य में है। अच्छा, अतल वितल सतल अतल वितल सूतल अतल वितल सुतल सूतल और तलातल है तलातल तलातल तलातल। हाँ तलातल। अच्छा, और फिर है महातल, महातल। फिर महातल के बाद है रसातल, रसातल के बाद है छह पाताल। सात में हाँ जी पाताल, है। रसातल के बाद है पाताल। और माता फिर जी माता एक बार क्या हम लिखना है रिपीट बीच में? करेंगे? हाँ जी हम रिपीट करें, हमने बीच जो जो में क्या लिखा है लिखना है? एक बार भूल साथ। हाँ हाँ भूलोक। रिपीट करो, मैं करूँ रिपीट करूँ या आप करोगे? नहीं, हम करते हैं। हाँ जी बोलिए। ऊपर नीचे के की ओर लोकों में है भूरलोक, सर्वलोक, मेहरलोक, जानलोक, तपलोक, सत्यलोक और शिवलोक। हाँ जी और नीचे के में रसातल, विसरातल, सुरातल, तलातल, महातल और सरातल और पाताल। और रसातल है पृथ्वी माता जी, है बीच माता में। जी आपने रसातल और आपने बोला पाताल। अतल वितल हाँ जी सुतल अतल वितल सूतल तलातल तलातल महातल महातल रसातल रसातल और पाताल पाताल। हाँ जी और और बीच में पृथ्वी बीच भूलोक। में आती है। हाँ जी बीच में पृथ्वी है। हाँ, गेट बंद कर दो। हाँ जी तो इस तरह से ये लोक हैं, और इनके ऊपर जो शिवलोक है ना उससे ऊपर है फिर ये सब बैकुंठ है। माता जी हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी ये भूलोक तो ऊपर सूर्यलोक बताया आपने, सूर्यलोक तो ऊपर ब्रह्मलोक शिवलोक का होगा। स्वर्गलोक के ऊपर मेहरलोक है माता जी। अच्छा, महल लोक हाँ जी मेहरलोक है। फिर जमलोक मेहरलोक के बाद फिर जनलोक है। फिर तपलोक उसके बाद कौन था? जनलोक जनलोक जनलोक। अच्छा, जनलोक के बाद है फिर तपलोक। जनलोक के बाद है तपलोक तपलोक तपलोक। अच्छा, फिर तपलोक के बाद है तपलोक के सत्यलोक। सत्यलोक भी बोलते हैं इसको, ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, ब्रह्मा का लोक है सत्यलोक। हाँ, उसके बाद है फिर इसके बाद शिवलोक। उसके बाद है शिवलोक। शिवलोक। हाँ जी अच्छा, अगर आपको ये जानने की जिज्ञासा हो कि किस लोक में कौन रहता तो ये भी मैं बता सकती हूँ आपको। बताइए माता जी। आज नहीं तो माता जी। चलो ठीक है, फिर अगली क्लास में बता दूंगी, ठीक है। हाँ, क्या अगर आप बताना कुछ दो माता चार जी? नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ऊपर ऊपर के क्या लोग का लिख हाँ सकते हैं, माता जी। नीचे का तो मैंने भी नोटिस किया है। जैसे कि किस ब्रह्मलोक, ये किसका नाम सत्यलोक माता है जी? ना माता जी। सत्य देखो आपको सत्यलोक लिखा है, तो उसके आगे आप लिख दो ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मलोक है वो, ब्रह्मा का लोक है ब्रह्मालोक सत्यलोक। है, ये सत्यलोक है। हाँ जी सत्यलोक और ब्रह्मलोक एक ही बात है, ब्रह्मा का लोक है सत्यलोक। ब्रह्म ब्रह्म सब ठीक है आप माता ब्रह्मलोक भी लिख सकते हैं, ब्रह्मा का लोक लिख सकते हैं, इसको सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं माता जी। जी। ब्रह्मा का लोक है ये सत्यलोक, ये हाँ लिखा जी माता जी। हाँ जी फिर जो तपलोक है, तपलोक में कौन रहता है? तपलोक में रहते हैं चार कुमार। तपलोक में रहते हैं चार कुमार, तो तपलोक के आगे आप डैश करके चार कुमार लिख सकते हैं। माता जी ये फिर हम क्या उल्टा लिखेंगे, पहले शिवलोक और फिर ये? हाँ, ना ना वो लिखते रहो, कोई जो लिख दिया कोई उसमें कुछ नहीं है, वो तो जैसे इसमें था ऊपर वैसे सही लिखवाया मैंने आपको।
मतलब आप उसके आगे नोट करना चाहें कि किस लोक में कौन रहता है तो आप बता लिख सकते हैं, मतलब लिखना चाहें तो हाँ। नॉलेज के लिए, क्योंकि इसको बताने के लिए बहुत सारा मैटर है, लेकिन इस क्लास में वो सारा हो नहीं पाएगा माता कि जी हरे किस लोक कृष्णा, में। आप बताओ रहे थे ना, तो मैं मैं तो उनकी सिर्फ आपको हड्डियों मोटा का भी मोटा बता। बता रही हूँ, मैं तो आपको मेन मेन बता रही हूँ, इसके लिए तो बहुत सारा मैटर है, मैंने अभी उसकी तैयारी भी नहीं की, मैं आपको फिर लिखवाने में बहुत टाइम लगेगा उसको, तो उसको फिर कभी देखेंगे। अभी आप जो मेन मेन है वो लिख सकते सब हैं। लोग में रहते हैं 4 कुमार। हाँ जी, तपलोक में 4 कुमार रहते हैं। फिर है जनलोक, जनलोक में कौन रहता है? सप्त ऋषि। जनलोक में सप्त ऋषि रहते हैं। सप्तऋषि। हाँ जी, सप्त ऋषि। सब। स आधा पै तय ऋषि, सप्त ऋषि। हाँ जी, फिर है लिखिए माता जी। मेहरलोक, तो मेहरलोक में कौन रहता है? भृगु मुनि। भृगु मुनि रहते हैं मेहरलोक में। महरलोक में भृगु मुनि, भृगु मुनि की कथा सुनी है ना आपने भागवत में भृगु बहुत मुनि। बार। हाँ जी, भृगु मुनि। और स्वर्ग लोक में रहते हैं इंद्र, इंद्र का लोक है स्वर्ग लोक। स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग लोक में इंद्र रहते हैं, इंद्र। और जो भूअर लोक है उसमें रहते हैं प्रेत, यानी यमराज जी का लोक है वो, पितरलोक भी बोलते हैं उसको। भूअर लोक को स्वर्ग लोक में रहते पितरलोक, हैं। भूअर लोक है ना माता जी, भूअर लोक, उसको यमराज का लोक बोलते हैं, पितरलोक भी बोल देते हैं उसको। पृथ्वी लोक न का है ना भूलोक। नहीं नहीं, भूअर लोक, भूअर लोक, पृथ्वी से जो ऊपर हाँ लिखवाया था ना मैंने, भूअर लोक। भूअर लोक में रहते हैं यमराज जी। तो उसी को पितरलोक भी बोलते हैं, भूअर लोक को पितरलोक भी बोलते हैं। ठीक है, लिख अच्छा, लिया सबने? एक मिनट माता जी, माता जी एक मिनट, बैल बजी है, मैं गेट खोली हूँ। अच्छा अच्छा। और तो नीचे के फिर मैं बाद में लिखवा दूंगी, अभी ऊपर के लिखवा दिए हैं, ठीक है। सत्यलोक को और बता दो। सत्यलोक, हम्म। सत्यलोक में तो माता जी ब्रह्मा का लोक है, इसको ब्रह्म लोक भी बोल देते हैं और सत्यलोक भी बोलते हैं। और तो ब्रह्मा जी का शिवलोक, ये लोक तो है लिख लिया था सत्यलोक। माता जी। ये मेरा रह गया था शिवलोक। शिवलोक में तो शिव जी का लोक है, शिवलोक तो। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हाँ जी, इससे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, फिर आप कह रहे हैं कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं नहीं बता रही। हाँ, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगी, याद पहले याद कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। तो अभी टाइम हो गया, इसी पैराग्राफ को पूरा कर देती हूँ बस मैं, ठीक है। जी बाकी फिर माता कल जी। पढ़ेंगे, बाकी ना 2 पेज बचे हमारे, कल कवर कर देंगे। 2 पेज में मैं आपको नीचे के लोग का भी लिखवा दूंगी अगर आप कहेंगे तो, नहीं तो फिर ठीक है। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित होते हैं तो उनका धाम भी पृथ्वी पर उतर जाता है, ठीक है ना। जब वो अवतरित होते हैं तो उनका धाम भी पृथ्वी पर उतर आता है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वे उस स्थान विशेष पर ही प्रकट होते हैं। इसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण का धाम सदैव बैकुंठ के दिव्य वातावरण में बना रहता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वो सदैव बैकुंठ के वातावरण में ही बना रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो उनके निवास स्थान बैकुंठ में आता है उसे इस भौतिक संसार में फिर कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी बैकुंठ लोक में आ जाता है ना उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं जो कि भगवान के धाम चला जाता है। पाश्चात्य देश में महात्मा शब्द साधारणतया महात्मा गांधी के संबंध में सुना जाता है, लेकिन जो विदेशी देश है वहां पर महात्मा गांधी, महात्मा का शब्द जो महात्मा गांधी है उसके नाम से संबोधन करते हैं कि जो महात्मा है तो वो महात्मा गांधी ही है। ये म्यूट कर लीजिए माता जी। परंतु हमें समझ लेना चाहिए कि महात्मा किसी राजनीतिक नेता की उपाधि नहीं है।
जो महात्मा है वो किसी राजनीतिक नेता की उपाधि नहीं है, बल्कि महात्मा से तात्पर्य प्रथम श्रेणी के कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति से है। अब जो महात्मा शब्द किससे उसकी तुलना की गई है, जो प्रथम श्रेणी के भक्त हैं उनसे उनकी तुलना की गई है। जो कृष्ण भावनाभावित प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, जो कि वैष्णव हैं, जो कि 24 घंटे बस भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं, उनको कहा जाता है महात्मा। जो कि कृष्ण लोक जाने के योग्य हैं, जो कृष्ण भावनाभावित रहते हैं वो क्या है, कृष्ण लोक जाने के योग्य हैं। महात्मा की पूर्णता यह है कि वह मनुष्य योनि के जीवन और प्रकृति के स्रोतों का उपयोग जन्म और मृत्यु के चक्र से अपने आप को मुक्त करने के लिए करे। तो महात्मा की पूर्णता यह है, जो कौन महात्मा बन सकता है, जो कि अपनी मनुष्य योनि का, अब मनुष्य उसको जीवन मिला है तो उस जीवन को, मनुष्य योनि के जीवन को और प्रकृति के जो स्रोत हैं, जो प्रकृति ने जो भी सूत्र दिए हैं, जो भी स्रोत दिए हैं, उनका जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप को उनसे निकलने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए वो उनका प्रयोग करता है। तो ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है। तो आप यहीं पे विराम करेंगे क्योंकि समय हो गया है। तो बाकी 2 पेज बचे हैं, उसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर टाइम से क्लास खत्म वैसे तो करने अभी के लिए उधर। 5-10 मिनट नहीं माता जी, बस। हाँ ठीक है। तो अगर आपको हरे किसी कृष्णा को माता। नीचे के लोगों के बारे में भी लिखना है तो फिर मैं कल बताऊंगा आपको। हाँ जी, कल लिखवा देना, और फिर है ना कल क्लास 9:05 पे चालू कर देना। माता जी कोई माता ही आए नहीं ना। आती, मैं तो 8:30 पौने 9 अब पे चालू कर माता जी जो आ जाती है उन्हीं के साथ शुरू कर दिया करो, नहीं करती तो आती हो इतनी जाकर माता अच्छा जी, अच्छा जिसको ठीक है। आना है वो तो आ मतलब जाता कुल है माता जी 9 कम बजे से तक। कम इसमें 12-13 लोगों को जोड़ा हुआ है, लेकिन आते बस 4-5 लोग ही हैं। माता जी सभी के मैंने पूछा है, सभी की क्लास में 4-5 ही लोग होते हैं और कोई फोन नहीं करता। मैं कह रही हमारी माता जी तो फोन करती है इतना कि आ कोई जाओ आ फोन नहीं जाओ, फिर करता, भी मैं तो नहीं फोन आते। करती हूँ माता जी, हमेशा करती हूँ। मैंने जब पहले भक्ति परीक्षा शुरू की थी ना, तो 1.5 साल सारा मेरी क्लास चली थी, तो उसमें भी मैं ज्यादातर फोन ही करती थी। जिस दिन फोन नहीं करती थी ना, उस दिन कोई आता ही नहीं था, आते तो 1-2 लोग आते थे बस। आदत फोन खराब करके कर दी ना बात आपने। मैसेज भी डाल देती थी, फिर उसके बाद वेट करती थी कि आएंगे नहीं आए, फिर फोन पहले सुबह भी फोन कर दिया करती कि आ जाएंगे, फिर भी नहीं आते टाइम से, फिर फोन करती दोबारा मैं उनको। बस ठीक है सुमन माता जी, थी जो कल है टाइम ना से आती 9 थी, बजे 9 बज और के 5 राकेश मिनट माता पे जी थी। कीर्तन खत्म करते के साथ ही और क्लास चालू कर देना। हाँ ठीक है माता जी, हम माता तो 9 जी, बजे आ ठीक है, हरे कल जाते से हैं। कृष्णा जितने माता लोग जी, आएंगे हम दर्द शुरू कर करना। दिया करेंगे उसके अनुसार, ठीक जी है ना। जी माता जी, हरे ठीक है कृष्णा माता मैं माता जी। जी, सोचती हूँ दर्द कि सभी करना। लोग आ जाएं तो हरे सभी कृष्णा का माता भला जी, हो जाए। धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी सभी को। वांछा कल्पद्रुभस्य हरे कृष्णा कृपा माता जी। सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो मैं सिंधु वैष्णवेभ्यो के एवं च पतिता नाम सभी पावनेभ्यो माताओं का वैष्णवेभ्यो बहुत बहुत नमः। धन्यवाद। तो ठीक है माता जी, आप सब लेफ्ट कर दीजिए।